आज के इस वीडियो में हम लोग एक फुल स्टैक ओयो क्लोन बनाना सीखेंगे। इस 18 मिनट के वीडियो में आप बहुत कुछ सीख जाओगे, जैसे कि फुल स्टैक ओयो क्लोन कैसे बनाएं, ऐप को ऑनलाइन होस्ट कैसे करें, ऐप में गूगल लॉगिन सेटअप कैसे करें और भी बहुत कुछ। इस ऐप में बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि गूगल लॉगिन, होटल बुकिंग, एडमिन पैनल, सर्च सजेशन, होटल लोकेशन यूजिंग गूगल मैप, स्टार रेटिंग, एड एमिनिटीज, पॉलिसी ऑफ होटल और भी बहुत कुछ। वीडियो के एंड में मैं आपको एक सीक्रेट वीडियो बताऊंगा, जिससे आप भी किसी भी तरीके का प्रॉम्प्ट बनाना सीख जाओगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेट्स स्टार्ट। फुल स्टैक ओयो क्लोन बनाने के लिए हमें एक डिटेल प्रॉम्प्ट चाहिए होगा। उसके लिए मैं नोट्स को ओपन करूंगा और होटल बुक प्रॉम्प्ट को ओपन करूंगा। तो ये हमारा ओयो क्लोन का डिटेल प्रॉम्प्ट है। इस प्रॉम्प्ट में मैंने फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन का प्लेस होल्डर दिया है। सिमिलरली स्क्रॉल डाउन किए तो यहाँ पर गूगल ऑथेंटिकेशन का क्लाइंट आईडी भी पुट करना होगा। सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हो डाटाबेस स्कीमा का स्ट्रक्चर वगैरह भी है। सिमिलरली और स्क्रॉल डाउन किए तो यहाँ पर ऐप का यूआई डिज़ाइन कैसा होगा वो वगैरह दिया हुआ है। तो अब हम लोग इस एंटायर प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ और उसके बाद सिंपली कॉपी पर क्लिक करूँगा। उसके बाद इस पेज को स्वाइप करेंगे और क्रोम पर जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे गूगल एआई स्टूडियो, गूगल एआई स्टूडियो, एंटर, परफेक्ट। उसके बाद फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर मेन्यू पर क्लिक करेंगे और जेमिनी 3 प्रो प्रीव्यू को सिलेक्ट करेंगे। इसको क्रॉस करते हैं और यहाँ पर उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देंगे, परफेक्ट। उसके बाद सिंपली रन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। रन पर क्लिक करने के बाद आपका कोड जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हो। कोड जनरेट हो चुका है, स्क्रॉल अप करते हैं, स्क्रॉल अप और यहाँ से इस कोड को कॉपी करेंगे। उसके बाद इस पेज को स्वाइप करते हैं और फिर से हम लोग यहाँ पर सर्च करेंगे होप वेब। तो मैं लिखूंगा होप वेब और इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, परफेक्ट। ये एप्लीकेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे और प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे हम लोग होटल बुक। तो मैं लिख लेता हूँ होटल और बुक और ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे और index.html पर क्लिक करेंगे और जो कोड हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे, सेलेक्ट ऑल और पेस्ट। उसके बाद सिंपली सेव पर क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पर दो जगह चेंजेस करने होंगे। तो मैं स्क्रॉल अप करता हूँ और यहाँ पर फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन की जगह हमें चेंजेस करने होंगे। सिमिलरली स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर हमें चेंजेस करने होंगे योर गूगल क्लाइंट आईडी की जगह, ठीक है। तो अब हम लोग इस पेज को स्वाइप करते हैं। तो मैं यहाँ से स्वाइप करता हूँ, फिर से क्रोम पर जाएंगे और यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे और न्यू टैब और यहाँ पर सर्च करते हैं console.firebase.google.com, एंटर, परफेक्ट। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट अ न्यू फायरबेस प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम देना होगा। तो मैं लिखूंगा होटल बुक। उसके बाद एक स्टेप बैक, इसको यहाँ से ऑफ करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सिमिलरली इसको यहाँ से ऑफ करेंगे और कंटिन्यू पर प्रेस करेंगे। सिमिलरली इसको भी ऑफ करेंगे और क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। आपको थोड़ी देर पेशेंस रखना है, ठीक है। सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको मेन्यू पर जाना है, ठीक है, और बिल्ड सेक्शन पर क्लिक करेंगे और ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करेंगे, परफेक्ट। यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद ईमेल पासवर्ड पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से इनेबल करेंगे और सेव, ठीक है। इतना कर लेने के बाद फिर से ऐड न्यू प्रोवाइडर पर क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं ऐड न्यू प्रोवाइडर पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद इस बार हम लोग गूगल को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और इसको यहाँ से इनेबल करेंगे और स्क्रॉल डाउन और सपोर्ट ईमेल में एक ईमेल को चूज कर लेते हैं और फिर से स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं और सेव पर क्लिक करेंगे, ठीक है, ओके। तो हमारा ऑथेंटिकेशन का काम कंप्लीट हो चुका है। फिर से हम लोग मेन्यू पर जाते हैं और इस बार बिल्ड सेक्शन पर जाएंगे और रियल टाइम डाटाबेस को चूज करेंगे, परफेक्ट। क्रिएट डाटाबेस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का पेज दिखेगा। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और स्टार्ट इन टेस्ट मोड और स्क्रॉल डाउन और इसको यहाँ से इनेबल करेंगे, परफेक्ट। उसके बाद डाटाबेस बन चुका है। फिर से मेन्यू पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और सेटिंग्स पर जाएंगे
और जनरल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एक स्टेप बैक हो जाएंगे और स्क्रॉल डाउन और यहाँ से इस HTML आइकन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऐप का निक नेम देना होगा, तो मैं लिखूंगा होटल बुक। उसके बाद एक स्टेप बैक और रजिस्टर ऐप पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका ऐप रजिस्टर हो जाएगा। आपको फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन का कोड मिलेगा, उस कोड को हमें कॉपी करना होगा, तो मैं उसको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद कॉपी पर क्लिक करूँगा। अब हम लोग इस पेज को स्वाइप करेंगे और होप वेब पर जाएंगे और यहाँ पर एक स्टेप बैक करते हैं और उसके बाद स्क्रॉल अप और यहाँ पर इस फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन कोड के ठीक नीचे उस कोड को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब हम लोग जो ऊपर का फॉर्मेट है उसी के हिसाब से नीचे का फॉर्मेट को चेंज करेंगे, तो मैं यहाँ पर बिग ब्रैकेट लगा देता हूँ और यहाँ पर भी बिग ब्रैकेट और यहाँ पर कॉलन और इक्वल टू और ग्रेटर देन। सिमिलरली यहाँ भी कॉलन और उसके बाद यहाँ भी कॉलन और डाटाबेस यूआरएल में भी कॉलन और सिमिलरली प्रोजेक्ट आईडी में भी कॉलन इक्वल टू और ग्रेटर देन। सिमिलरली स्टोरेज बकेट के लिए भी सेम, मैसेज सेंडर आईडी के लिए भी सेम और ऐप आईडी के लिए भी सेम चीज़ करेंगे। अब हम लोग यहाँ से कॉन्स्ट को डिलीट करके और डॉलर का साइन को पुट कर देंगे। अब हम लोग जो ऊपर का प्लेस होल्डर है उसको डिलीट कर देंगे और उसके बाद सिंपली सेव पर क्लिक करेंगे। अब हमें एक और चेंजेस करने होंगे, उसके लिए स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर हमें योर गूगल क्लाइंट आईडी रखना होगा गूगल साइन इन के लिए। तो उसके लिए फिर से हम लोग क्रोम पर जाएंगे और यहाँ पर फायरबेस पे स्क्रॉल अप और इसको यहाँ से क्रॉस करेंगे और मेन्यू पर क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पर ऑथेंटिकेशन पर जाएंगे और साइन इन मेथड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग गूगल को एडिट करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और वेब क्लाइंट आईडी पर क्लिक करेंगे और उसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद फिर से हम लोग होप वेब पर जाएंगे और हम लोग फिर से स्क्रॉल अप करेंगे, तो मैं यहाँ से स्क्रॉल अप कर लेता हूँ और उसके बाद सेम जगह पर जाएंगे और ये योर गूगल क्लाइंट आईडी को यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है, और डिलीट कर देता हूँ और न्यू कोड को पेस्ट कर देंगे। परफेक्ट। उसके बाद सिंपली सेव पर क्लिक करेंगे। अब हमारा कोड जो है वो पूरी तरीके से रेडी है। अब हम लोग इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो पहले हम लोग क्रोम पर जाएंगे और न्यू टैब को ओपन करेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे infinityfree.com, एंटर। उसके बाद मेन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ से लॉगिन पर क्लिक करेंगे। परफेक्ट। उसके बाद क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस $0 प्लान को चूज करेंगे। ठीक है, ये $0 प्लान, तो मैं यहाँ से क्रिएट नाउ पर क्लिक करूंगा। परफेक्ट। उसके बाद यहाँ पर ह्यूमन वेरिफिकेशन होगा, आपको थोड़ी देर वेट करना है। परफेक्ट। अब हम लोग सब डोमेन को चूज करेंगे, तो मेरे केस में मैं लिखूंगा यहाँ पर होटल बुक और डोमेन एक्सटेंशन में मैं free.nf को चूज करूंगा। ठीक है, उसके बाद स्क्रॉल डाउन और चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करूंगा। परफेक्ट, तो ये अवेलेबल है। अब ईमेल कंसेंट में आई अप्रूव को चूज करूंगा और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करूंगा। परफेक्ट, तो यहाँ पर अकाउंट बनना स्टार्ट हो जाएगा, आपको थोड़ी देर पेशेंस रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अकाउंट बन चुका है। अब हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं और फाइल मैनेजर पर क्लिक करेंगे। परफेक्ट। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। htdocs पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस सेकेंड फाइल को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और ओके पर क्लिक करेंगे। परफेक्ट। अब हम लोग मोर पर क्लिक करेंगे। मोर पर क्लिक करने के बाद न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे और फाइल का नाम देंगे index.php और क्रिएट एंड एडिट पर क्लिक करेंगे। परफेक्ट। उसके बाद यहाँ पर उस कोड को पेस्ट करना होगा, तो होप वेब पर जाएंगे और इस एंटायर कोड को कॉपी करेंगे। सेलेक्ट ऑल और उसके बाद कॉपी और इसको स्वाइप करेंगे। स्वाइप करने के बाद फिर से क्रोम पर जाएंगे और यहाँ पर उस कोड को पेस्ट कर देंगे। परफेक्ट। पेस्ट करने के बाद इसको जूम आउट करते हैं, जूम आउट, और उसके बाद यहाँ से एक स्टेप बैक करते हैं और सेव पर क्लिक करेंगे। परफेक्ट, तो ये सेव हो चुका है। अब हम लोग इसको टेस्ट करते हैं,
तो 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे और न्यू टैब, और यहाँ पर लिखेंगे होटल book.free.nf, एंटर। परफेक्ट। तो ये हमारा एप्लीकेशन का इंटरफेस है। यहाँ पर मैं सिटी का नाम लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा बीजापुर। ठीक है, बीजापुर लिखते ही आपको यहाँ पर सर्च सजेशन दिखेगा। परफेक्ट। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, चेक इन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर डेट को चेंज करके सेट करते हैं। ये भी सही से काम कर रहा है। चेकआउट को चेक कर लेते हैं 29 और उसके बाद सेट करते हैं, ये भी सही है। गेस्ट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर सर्च पर क्लिक करते हैं, नो होटल फाउंड। तो यहाँ पर इस ऐप के अकॉर्डिंग बीजापुर में कोई भी होटल नहीं है। यहाँ पर बेंगलोर लिखते हैं फिर से, और उसके बाद यहाँ पर मैं सर्च पर क्लिक करूँगा। ठीक है, सर्च पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको 2 होटल्स दिख रहे होंगे। परफेक्ट। इस होटल पर क्लिक करते हैं, उसके बाद स्क्रॉल डाउन, यहाँ पर एमिनिटीज, पॉलिसीज, लोकेशंस वगैरह दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पर रेट भी कर सकता हूँ, रेट करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पर नाम लिखूंगा, उसके बाद रिव्यू में नाइस होटल और सबमिट रिव्यू पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर सबमिट रिव्यू भी परफेक्टली काम कर रहा है। अब हम लोग होटल को बुक करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करता हूँ और इस होटल को चूज करूंगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन और बुक नाउ पर क्लिक करूंगा। परफेक्ट। तो यहाँ पर बता रहा है लॉगिन करना होगा, तो ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो मैं रजिस्टर पर क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं डिटेल को फिल कर लेता हूँ, ABCXYZ, और यूजर नेम में गेस्ट लिख लेता हूँ और पासवर्ड में 123456 और साइन अप। परफेक्ट। तो साइन अप हो चुका है। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा गेस्ट और पासवर्ड में 123456 और लॉगिन। तो यहाँ पर ये सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। अब मैं यहाँ पर अकाउंट पर क्लिक करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो लॉगिन इंफॉर्मेशन वगैरह। तो मैं फिर से यहाँ पर होम पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, होम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं एक बुकिंग को ले लेता हूँ। तो मैं फर्स्ट होटल को क्लिक करूंगा, उसके बाद स्क्रॉल डाउन और यहाँ से बुक नाउ पर क्लिक करूंगा। परफेक्ट। उसके बाद मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन को फिल कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर रैंडम मोबाइल नंबर को लिख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद सिंपली कंफर्म एंड पे पर क्लिक करूंगा। ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ पर ये परफेक्टली काम कर रहा है। व्यू बुकिंग पर क्लिक करेंगे। व्यू बुकिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो माई बुकिंग्स कंफर्म्ड दिख रहा है। परफेक्ट। अकाउंट पर जाएंगे तो यहाँ से हम लोग लॉग आउट हो जाते हैं। अब हम लोग गूगल लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फिर से लॉगिन पर क्लिक करूंगा। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का पेज दिखेगा। साइन इन विद गूगल पर क्लिक करेंगे। परफेक्ट। तो यहाँ पर कुछ ब्लॉक दिखा रहा है, इसको सॉल्व करने के लिए फिर से हम लोग फायरबेस पर जाएंगे। तो यहाँ पर मैं फायरबेस पर क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग स्लाइड करेंगे और सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक स्टेप बैक होते हैं और स्क्रॉल डाउन और ऑथराइज डोमेन पर क्लिक करेंगे और ऐड डोमेन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ऐड डोमेन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे होटल book.free.nf और ऐड पर क्लिक करेंगे। परफेक्ट। तो हमारा URL ऐड हो चुका है। फिर से हम लोग उसी एप्लीकेशन पर जाते हैं। तो मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करूंगा, 3 डॉट्स पर क्लिक करके रिफ्रेश। परफेक्ट। उसके बाद ये पेज रिलोड होगा। फिर से हम लोग साइन इन विद गूगल पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर अभी भी ये सेम एरर शो हो रहा है, पर ये एरर सॉल्व हो जाना चाहिए। तो मेरा अकाउंट पुराना है, तो मैं पुराना अप्रोच को यूज करूंगा। ठीक है, तो उसके लिए फिर से मैं यहाँ पर न्यू टैब को ओपन करूंगा और यहाँ पर सर्च करूंगा console.cloud.google.com, एंटर। परफेक्ट। उसके बाद यहाँ पर API एंड सर्विसेज पर क्लिक करूंगा। ठीक है, तो मैं API एंड सर्विसेज पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर इस स्लाइडर आइकन पर क्लिक करके क्रेडिडेंटल्स पर क्लिक करेंगे। परफेक्ट। उसके बाद यहाँ पर हमें इस 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और क्रिएट क्रेडिडेंटल्स पर क्लिक करके ऑथ क्लाइंट आईडी पर क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन टाइप में हम लोग वेब एप्लीकेशन को चूज करेंगे। परफेक्ट। उसके बाद वेब क्लाइंट 4 की जगह हम लोग लिखेंगे होटल बुक। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा होटल बुक टेस्ट।
उसके बाद स्क्रॉल डाउन, ऐड यूआरआई में उसी यूआरएल को लिखेंगे। तो मेरे पास ऑलरेडी वो यूआरएल है, इसी को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सिमिलरली स्क्रॉल डाउन करते हैं, इसको कॉपी करेंगे और स्क्रॉल डाउन और ऐड यूआरआई पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी रीडायरेक्ट यूआरआई में भी इसी यूआरएल को पेस्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ से इसको फिर से पेस्ट कर देता हूँ। परफेक्ट। उसके बाद स्क्रॉल डाउन और क्रिएट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा कोड रेडी है। यहाँ पर एक क्लाइंट आईडी मिलेगा, तो इस क्लाइंट आईडी को हमें कॉपी करना होगा। तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ। अब हम लोग इसको स्वाइप करेंगे और होप वेब एप्लीकेशन पर जाएंगे और यहाँ पर index.html पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिर से हम लोग गूगल क्लाइंट आईडी को सर्च करेंगे। तो स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर ये रहा गूगल क्लाइंट आईडी। ठीक है, तो हमें इसको रिप्लेस करना होगा। तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और न्यू क्लाइंट आईडी को पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से पेस्ट, परफेक्ट, और सेव कर देता हूँ। अब हम लोग इस एंटायर कोड को कॉपी करेंगे, सेलेक्ट ऑल और कॉपी। उसके बाद इसको यहाँ से स्वाइप करते हैं, फिर से क्रोम पर जाएंगे और हम लोग उसी फाइल पर जाएंगे जिससे ये एप्लीकेशन खुला है। तो यहाँ से मैं इस फाइल पर जाऊँगा और उसके बाद यहाँ पर फिर से index.php पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इस एंटायर कोड को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट ऑल और उसके बाद डिलीट, और जो न्यू कोड हमने कॉपी किया है उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। परफेक्ट। उसके बाद जूम आउट करते हैं, जूम आउट, और सिंपली सेव पर क्लिक करेंगे। ओके, अब हम लोग चेक करेंगे गूगल लॉगिन काम करता है या नहीं। फिर से हम लोग उसी एप्लीकेशन पर जाएंगे, स्क्रॉल डाउन और इस एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और इस पेज को फिर से रिफ्रेश करते हैं। परफेक्ट। अब मैं यहाँ पर गूगल लॉगिन पर क्लिक करूंगा, तो मैं यहाँ से गूगल लॉगिन पर क्लिक कर लेता हूँ। परफेक्ट। ओके, तो यहाँ पर ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। एक अकाउंट को चूज कर लेते हैं। परफेक्ट। यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये सक्सेसफुली काम कर रहा है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर सक्सेसफुली लॉगिन भी हो चुका है। मैं आपको अकाउंट पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग एडमिन पैनल को लॉगिन करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एडमिन और पासवर्ड में एडमिन और लॉगिन कर लेता हूँ। परफेक्ट। तो ये हमारा एडमिन पैनल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्विकली डिटेल्स वगैरह को फिल कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा नेम में पैलेस होटल और लोकेशन में मैं लिखूंगा बीजापुर और प्राइस में मैं लिखूंगा 1000। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस 1200 और यूआरएल में मैं ये यूआरएल पेस्ट कर देता हूँ। और पॉलिसी में कपल्स आर वेलकम्ड, अनमैरिड कपल्स आर नॉट अलाउडेड और एंट्री 12:15 PM और एग्जिट 11:45 AM और क्रिएट होटल पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ पर होटल बन चुका है, एग्जिट पर क्लिक करेंगे। अब हम लोग देखेंगे होटल क्रिएट हुआ है या नहीं। तो उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हो होटल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, मतलब ये परफेक्टली काम कर रहा है। अगर आप भी प्रॉम्प्ट बनाना सीखना चाहते हो तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो, शायद ये वीडियो आपका ऐप डेवलपमेंट जर्नी बदल दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।